हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एमीन्स चैप्टर से नीट PYQ देखने वाले हैं, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट भी हम लोग क्लियर करेंगे, जिसमें हम 2025, 2024 एंड 2023 के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहला ही क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट P इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शंस। यहाँ पे जो है हमारा एक दिया हुआ है रिएक्टेंट। इस रिएक्टेंट से हमको यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है और यहाँ पे तीन रिएजेंट दिए हुए हैं। पहला है HBr दिया हुआ है, दूसरा KCN दिया हुआ है और तीसरा हमारा सोडियम अमलगम C2H5OH दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, एमीन से रिलेटेड जितने भी नेमिंग रिएक्शन है उन सारे नेमिंग रिएक्शन को जो है हमको यहाँ पे कंठस्थ कर लेना है, चाहे वह सिंथेसिस से हो चाहे वह केमिकल प्रॉपर्टीज से हो। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पर HBr दिया है और पेरोक्साइड दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, एंटी मार्कोनिकाब रूल का फॉर्मेशन होगा। एंटी मार्कोनिकाब रूल जो है यहाँ पे फॉलो होगा। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले रिएक्टेंट को सबसे पहले लिखना है। तो यहाँ पर जो हमारा रिएक्टेंट क्या है, यहाँ पे कुछ इस तरह से दिया हुआ है हमारा रिएक्टेंट, और इससे क्या करना है, हमें एंटी मार्कोनिकाब का रूल लागू करते हुए HBr को यहाँ पर एडिशन करवाना है। तो HBr कहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी वहाँ पे Br ऐड होता है, लेकिन यहाँ पे एंटी मार्कोनिकाब होगा तो Br जस्ट ऑपोजिट यहाँ पे ऐड होगा, Br, और यहाँ पर हमारा H और यहाँ पे हमारा CH3 ये होगा। पहला तो ये बनेगा हमारा। उसके बाद देखो नेक्स्ट है हमारा KCN है। अब KCN का काम क्या है, यहाँ पे ब्रोमीन को रिप्लेस करना। KCN का काम क्या है, ब्रोमीन को जो है यहाँ पे रिप्लेस करना, ये इसका काम है। तो यहाँ पे ब्रोमीन को जो है यहाँ पे रिप्लेस कर देगा, तो यहाँ पे Cn हो जाएगा और यहाँ पे CH3 था ही, तो ये हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट हो जाएगा। और अगला जो है सोडियम और NaHG है यहाँ पर, और C2H5OH है। तो यहाँ पे जो हमारा जो अगला प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे एमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। तो यहाँ पे CH3 था ही, जो यहाँ पे Cn बना है यहाँ पे CH2NH2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है, ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट C फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। तो यहाँ पे CH3 CH2 CH2I दिया हुआ है, पहला NaCN दिया हुआ है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जो CH3 CH2 CH2I दिया हुआ है, NaCN से रिएक्ट होकर यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा और I को रिप्लेस करेगा Cn। तो यहाँ पे CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा Cn, ये बनेगा। फिर यहाँ पर है OH माइनस इन द प्रेजेंस ऑफ पार्शियल हाइड्रोलिसिस। यहाँ पे क्या करना है, हमारा पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराना है। तो जब मैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराऊंगा यहाँ पर, तो किस प्रकार से होगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O NH2। पार्शियल हाइड्रोलिसिस हुआ इसलिए यहाँ पर CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रिएजेंट NaOH और Br2, ये हमारा अगला रिएजेंट है। यहाँ पर क्या होगा, प्रोडक्ट हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, CH3 CH2 CH2 NH2, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो ये हमारा एमीन बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, हमारा एमीन बनेगा। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेन इथेन प्रोपेन। तो यहाँ पे हमारा प्रोपाइल एमीन बनेगा, क्या बनेगा हमारा, प्रोपाइल एमीन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ए, प्रोपाइल एमीन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल नॉट गिव प्राइमरी एमीन एज द प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पर ABCD में कौन प्राइमरी एमीन नहीं देगा, ये हमें
पूछा गया है। ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं। देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, Br2KOH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये सारे का सारे जो रिएजेंट यहाँ पर दिए गए हैं, ये सारे रिएजेंट कैसे रिएजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करने का काम करते हैं। तो देखो यहाँ पे भी हमारा प्राइमरी एमीन बनेगा। देखो बी में जो है हमारा प्राइमरी एमीन बनेगा, बी में हमारा प्राइमरी एमीन बनेगा, मतलब CH3 CH2 NH2 बनेगा। यहाँ पर भी CH3 CH2 NH2 सेम बनेगा, यहाँ पर भी प्राइमरी एमीन बनेगा। और यहाँ पे भी हमारा CH3 CH2 NH2, यहाँ पर भी प्राइमरी एमीन बनेगा। लेकिन यहाँ पर देखो आइसोसाइनाइड है ऑप्शन नंबर ए में, तो यहाँ पर क्या बनेगा? CH3 NH और यहाँ पर बन जाएगा CH3, यहाँ पर सेकेंडरी एमीन यहाँ पे बनेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे आइसोसाइनाइड है ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट देखते हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन एमीन इज। तो यहाँ पे क्या करना है? बेसिक एमीन को हमें बताना है बेसिसिटी ऑर्डर। देखो नॉर्मली क्या होता है, ये हमारा प्राइमरी एमीन है, ये हमारा सेकेंडरी एमीन है, और ये हमारा टर्सरी एमीन है। तो एमीन की जो बेसिसिटी ऑर्डर किससे देखी जाती है कि यहाँ पर जो लोन पेयर है, यह लोन पेयर डोनेट करने के बाद वह स्टेबल है या नहीं है। यदि यह एमीन लोन पेयर डोनेट करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, उसके बाद भी वह स्टेबल है, तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ जो है अत्यधिक मानी जाती है। तो यहाँ पे डोनेशन देखना है लोन पेयर का, इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन। तो यहाँ पे तो सबसे पहले हमको सारे यहाँ पर जितना भी दिया हुआ है एन इथाइल इथेनामीन, इथेनामीन, एन मिथाइल एनिलीन और बेंजीनामीन, इसका क्या हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, तभी हम लोग बता पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला है एन इथाइल इथेनामीन, एन इथाइल इथेनामीन, इसका हमें स्ट्रक्चर बनाना है। तो यहाँ पे CH3 CH2 NH, फिर यहाँ पे CH2 CH3, इसको बोलते हैं एन इथाइल इथेनामीन। फिर बोला है इथेनामीन, इथेनामीन किसको बोलेंगे? CH3 CH2 और यहाँ पे NH2, इसको हम लोग बोलेंगे क्या? इथेनामीन। और इसको हम लोग बोलेंगे एन इथाइल इथेनामीन, एन इथाइल इथेनामीन। ठीक है। अब देखो यहाँ पे लोन पेयर डोनेशन किसका अधिक होगा? यहाँ पर देखो NH2 में यहाँ पे एक R ग्रुप है, एक R ग्रुप, ये जो CH3 CH2 है इसको आप R ग्रुप मान लो, और इसका काम है प्लस I शो करना। क्या शो करना? R ग्रुप का काम है प्लस I शो करना, प्लस R शो करना, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है ये। यहाँ पे 2 R ग्रुप है, तो ऑब्वियसली बात है एन इथाइल इथेनामीन का जो बेसिसिटी होगा इथेनामीन से क्या होगा? अधिक होगा। एन इथाइल इथेनामीन और इथेनामीन, इन दोनों में किसकी अधिक होगी बेसिसिटी? एन इथाइल इथेनामीन की होगी। और देखो यहाँ पे एन मिथाइल एनिलीन है, एन मिथाइल एनिलीन, एन मिथाइल एनिलीन मतलब ये होता है हमारा एन मिथाइल ये एनिलीन, बेंजीन रिंग में ये NH2 होता है। एक हाइड्रोजन को हटा देने पर एक हाइड्रोजन बचेगा और यहाँ पे CH3 ग्रुप जुड़ेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे एन मिथाइल एनिलीन बोलेंगे। और ये बेंजीनामीन है, यहाँ पर क्या है हमारा? बेंजीन एमीन है यहाँ पर। तो एन मिथाइल एनिलीन और बेंजीनामीन, इन दोनों में किसकी बेसिसिटी अधिक होगी? एन मिथाइल एनिलीन की होगी, क्योंकि यहाँ पे CH3 ग्रुप है, CH3 ग्रुप यहाँ पे डायरेक्ट क्या करेगा? प्लस R प्लस I शो करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है? आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डस नॉट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर? तो ये जो है सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन टेस्ट को बताता है।
ये जो क्वेश्चन है वह है हमारा सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन टेस्ट को यह बतलाता है दोस्तों। तो ब्रोमीन वाटर का कलर क्या होता है? ब्रोमीन वाटर का जो कलर होता है वो हमारा येलो होता है। जैसे ही हम इसमें कोई कंपाउंड डालेंगे या अनसैचुरेशन टेस्ट करेंगे, टेस्ट ट्यूब में ब्रोमीन वाटर डाल के देखेंगे, मान लो ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, और इस टेस्ट ट्यूब में क्या है हमारा? ब्रोमीन वाटर है, ब्रोमीन वाटर है, और सॉरी ब्रोमीन वाटर नहीं, कोई भी अननोन कंपाउंड है, सॉरी, इस टेस्ट ट्यूब में क्या है? कोई भी एक अननोन कंपाउंड है, अननोन कंपाउंड है। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा ब्रोमीन वाटर ऐड करेंगे, ठीक है, ब्रोमीन वाटर यहाँ पे ऐड करेंगे। जब भी ब्रोमीन वाटर यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या होगा? कलर को डिकलराइज जो है यहाँ पे कलर को डिसअपियर कर देगा। मान लो यहाँ पे कलर डिसअपियर हो गया, ठीक है, कलर यहाँ पे यदि डिसअपियर हो गया तो यहाँ पे क्या होगा? वो हाईली अनसैचुरेटेड होगा, हाईली अनसैचुरेटेड होगा, कंपाउंड जो है हाईली अनसैचुरेटेड होगा। और यहाँ भी यदि यहाँ पे कलर जो है डिसअपियर नहीं हुआ, कलर डिसअपियर नहीं हुआ, तो वो जो है हमारा सैचुरेटेड प्रोडक्ट होता है, सैचुरेटेड कंपाउंड होता है। तो यहाँ पर देखो सैचुरेशन और अनसैचुरेशन टेस्ट ये है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, और जहाँ पे पाई बॉन्ड होता है वो जो है अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट होता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है। तो मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड मतलब होता है वह हाईली अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है यहाँ पे? चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्या बोला है? द मेजर प्रोडक्ट डिफॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज। यहाँ पे हमको मेजर प्रोडक्ट बताना है। देखो यहाँ पे एल्कोहल है, एल्कोहल का रिएक्शन SOCl2 के साथ कराए हैं पहले नंबर पे, तो CH3OH। अब यहाँ पे SOCl2 का काम क्या है? SOCl2 का काम है यहाँ पे क्लोरीन को ऐड कराना, क्लोरीन को ये ऐड कराता है, हेलोजन को ऐड करता है। तो यहाँ पे जो पहले नंबर पे है CH3OH है, यहाँ पर हो जाएगा CH3Cl, ठीक है, CH3Cl हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर पे। यहाँ पे क्लोरीन, एडिशन ऑफ क्लोरीन होगा, SOCl2 का काम है क्लोरीन को इंट्रोड्यूस कराना, OH जो है यहाँ पे चला जाएगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या दिया हुआ है? KCN दिया हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस ETOH, इथाइल एल्कोहल। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो है CH3CN हो जाएगा, मतलब क्लोरीन रिप्लेस हो जाएगा CN से, तो यहाँ पे CH3CN होगा। फिर यहाँ पर दिया है सोडियम अमलगम ETOH। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? एमीन बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा दोस्तों? एमीन, CH3CH2NH2। इसका काम है रिडक्शन कराना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कराना, तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा क्या? एमीन। तो देखो ये ए बन गया, ये हमारा बी बन गया, और ये हमारा सी बन गया। अगला क्या है? NaNO2 + HCl इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब इसका काम क्या है दोस्तों? ये जो एमीन बना है, एमीन को जो है एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, तो यहाँ पे हो जाएगा CH3CH2OH। तो यहाँ पे एल्कोहल बनेगा और उस एल्कोहल का नाम क्या हो जाएगा? CH3CH2OH। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, CH3CH2OH। ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, द कंपाउंड दैट डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन बट गिव्स ए पॉजिटिव कार्बिल एमीन टेस्ट। कार्बिल, पॉजिटिव कार्बिल एमीन टेस्ट तो देगा, ठीक है, लेकिन फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शंस नहीं देगा। वह कौन सा है? तो वह है इसका आंसर एनिलीन। एनिलीन देखना यहाँ पे, एनिलीन इसका आंसर हो जाएगा। ये एनिलीन जो है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन देगा, लेकिन पॉजिटिव कार्बिल एमीन टेस्ट देगा, लेकिन फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शंस यहाँ पे शो नहीं करता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। अब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शंस। अब भी हमने बताया फ्रीडल-क्राफ्ट
एल्काइलेशन रिएक्शंस नहीं देता। तो जी हाँ, एनिलीन जो है नहीं देता, तो ये ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट है यहाँ पर। और देखो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 2 है, एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड थ्रू गैब्रियल सिंथेसिस, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस के द्वारा इसको प्रिपेयर नहीं कर सकते। जी हाँ, उससे तो हम लोग एमीन, नॉर्मल जो एमीन होता है उसका हम लोग प्रिपरेशन करते हैं। तो ये जो है दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। Given below are two statements. Benzene diazonium salt is prepared by the reaction of aniline with nitrous acid at 273-278 Kelvin. It decomposes easily in the dry state. ये हमारा ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 1 है, तो ये जो है हमारा करेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर 1 जो है हमारा करेक्ट है दोस्तों। ये स्टेटमेंट नंबर 1 क्या बोलता है, यदि मैं एनिलीन है यहाँ पे एनिलीन, इस एनिलीन का रिएक्शन मैं नाइट्रस एसिड HNO2 से कराऊं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो यहाँ पे क्या होगा, डाईएजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? डाईएजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन होगा। तो ये आंसर जो है हमारा करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 जो है यहाँ पे करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 क्या बोलता है, इंसर्शन ऑफ आयोडीन इनटू द बेंजीन रिंग इज डिफिकल्ट एंड हेंस आयोडोबेंजीन इज प्रिपेयर्ड थ्रू द रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइओजिनियम साल्ट विथ KI। ठीक है, ये क्या बोलता है स्टेटमेंट नंबर 2। जो स्टेटमेंट 2 है इसका क्या कहना है देख लो एक बार। जो बेंजीन डाइओजिनियम साल्ट है यहाँ पे N2+ और Cl-, इसका रिएक्शन यदि मैं पोटेशियम आयोडाइड से कराऊं तो यहाँ पे C6H5I ये प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? C6H5I प्लस N2, ये हमें प्राप्त होता है। तो ये हमारा स्टेटमेंट 2 बोलता है। तो ये स्टेटमेंट 2 भी हमारा करेक्ट है, मतलब बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, कहाँ पर आएगा ये? बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। इस रिएक्शंस में हमें क्या करना है, प्रोडक्ट हमें बताना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो बेंजीन डाइओजिनियम साल्ट है यहाँ पे N2+ Cl-, इसका रिएक्शन यदि मैं कराऊं Cu2Br2 HBr से, तो यहाँ पे क्या है, एडिशन ऑफ ब्रोमीन होगा। मतलब यहाँ पे ब्रोमीन यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा बेंजीन रिंग में कुछ इस तरह से। ब्रोमीन इंट्रोड्यूस हो जाने के बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, मैग्नीशियम ड्राई ईथर है। तो मैग्नीशियम का क्या काम है, ड्राई इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमें बनाना है, लेकिन यहाँ पे बेंजीन रिंग है तो MgBr बन जाएगा। और फिर आखिरी में वाटर है, वाटर है तो इजीली हो जाएगा हमारा काम। यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बेंजीन रिंग बनेगा, ठीक है, और प्लस MgBrOH बनेगा। क्या बनेगा? MgBrOH। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने 2025, 2024 एंड 2023 के हमने क्वेश्चन यहाँ पे किए। तो आई होप ये सेशंस आपको अच्छा लगा होगा। यदि ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू दोस्तों। अगले लेक्चर में हम लोग फिर मिलेंगे, एक नए चैप्टर का PYQ हम लोग वहाँ पे सॉल्व करेंगे दोस्तों। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।